क्या आप लड़कियों को देखकर आकर्षित हो जाते हो? लड़की के पीछे पीछे जाते हो? क्या रोज रोज आपके मन में गंदे गंदे अश्लील विचार आते हैं? क्या आप अपने मन से गंदे विचार को दूर करना चाहते हैं? यह सभी सवालों के जवाब आज हम एक गौतम बुद्ध की स्टोरी के आधार पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जरूर से गौतम बुद्ध के भक्त हो तो गौतम बुद्धाय कमेंट कीजिए। एक समय की बात है जब एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से कहा कि गौतम बुद्ध, मेरे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। मन गंदे विचार को मैं कैसे भुलाऊं? मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार आया करते हैं और इसके बारे में विचार आकर विचारों के बारे में सोच सोचकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मेरा समय और ऊर्जा वही समय में नष्ट होने लगा है और एक खराब विचार आने के कारण मैं कभी शांत नहीं रह पाता। मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए बुद्ध मुस्कुराने लगे। बाद में बुद्ध ने युवक को पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? फिर लड़का बोला, मेरे को नहीं पता कि काम वासना क्या होती है। फिर लड़के ने बताया कि यह जो है वह बुरी चीज है। बाद में बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझ लो कि प्राकृतिक रूप में हमारे शरीर पर जो चीज आई है वही बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ तो जरूरत है ही। वासना कोई भी बुरी बात नहीं है। यह तो सिर्फ हमारे मन की यही भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की बार बार कमी का एहसास कराता है। बाद में हम उसे चीज को पाने के लिए उसे तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसके पीछे भागे दौड़े जाते हैं। उदाहरण के रूप में बुद्ध ने बताया कि तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना यह है कि हमें कोई एक ही प्रकार की कमी का एहसास दिलाता है और जब यह जरूर पूरी हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। बाद में युवक बोलता है कि मुझे बुद्ध की काम वासना का पता तो चल गया, लेकिन एक काम वासना आती कहां से है और कैसे आती है, उनके बारे में मुझे जानकारी दो। बाद में गौतम बुद्ध बोले, काम वासना कहीं से भी नहीं आती है। काम वासना हमारे अंदर ही होती है और इनका होना भी एक जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक बोला, यह हमारे अंदर है और जरूरी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो एक बात है जो लोगों ने काम वासना को गलत सोच रखा है। इसे बार बार छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। लोग जिसे प्रेम करते हैं, लोग उसी के लिए जीने लग जाते हैं। उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। यह सब करना गलत बात है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी वासना होती है? युवक ने बोला, हां, मुझे भी पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवरों को भी अपनी पीढ़ी को बढ़ाना है ना। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? बाद में युवक बोलता है कि वह बात मुझे नहीं पता। महात्मा जी, आप मुझे ही इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां दो। गौतम बुद्ध ने बताया कि जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते। जानवर तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना करते हैं। जानवरों को काम वासना के बारे में इतनी प्रकृति समझ नहीं दी है कि वह अपने काम वासना का उपयोग अपने सुख के आधार के लिए करें, और वह सबसे अच्छी बात है। बल्कि मनुष्य इस प्राकृतिक बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है और अपने सुख के लिए यह सब कर रहा है, जबकि इंसानों ने काम वासना का उपयोग अपनी सुख शांति के लिए बना लिया है, जो सबसे गंदी और गलत बात है। प्रकृति से पाए जाने वाली हर चीज, वस्तु का केवल मनुष्य अपने सुख शांति के लिए ही प्रयोग करता रहता है। प्रकृति ने हमें काम वासना का उपयोग अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, ना कि उनका दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत बात है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, एक काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और हम बेलगाम हो जाते हैं? जब गौतम बुद्ध ने बोला, मैं आपको एक बात बता रहा हूं
जो बात ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने युवक को बताया, एक बार की बात तो है, एक आश्रम में गुरु और अपने शिष्य रहा करते थे, जिससे और रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव पर भिक्षु मांगने के लिए जाया करते थे। आश्रम का एक शिष्य गांव में भिक्षा लेने जाता था। वहां पर एक नदी पड़ती थी, जहां से रोज उसे रास्ते से भिक्षा लेने जाना पड़ता था। एक दिन जा रहे थे, तब उसी ने देखा कि एक लड़का झाड़ के पीछे छुप कर बैठा था। वह उसे लड़के के पास गए, किंतु वह लड़का बार बार छिपने लगा और वह लड़कियों को देखने लगा, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसने जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? वह बोले, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने वहां नदी किनारे देखा तो वहां कुछ लड़कियां पानी भरकर जा रही थीं। वह लड़कियां करीब 14-15 साल की होगी। तब शिष्य ने वह लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर लड़कियां पानी भरकर घर जा रही हैं, इसे छिपकर क्या देखने वाली बात है? का और लड़का शिष्य की तरफ देखकर बोलता है कि पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहां पर ही कैसे नदी से पानी भर रही है? जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल और सुंदर शरीर को देखो, उनकी पतली कमर और मटके को उठाने समय कितनी सुंदर लगती है, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं। सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है। लड़कियों को दोबारा फिर से नदी किनारे देखा और लड़का फिर से लड़कियों को देखने लगा। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर की तरह देख रहा था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, लेकिन और छिपने लगा और तो लड़कियों को दोबारा देखने लगा। जब वह हो को देख रहा था, तभी वह अंदर से अचानक से चौंक गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं? मुझे यहां से चले जाना चाहिए या फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन शिष्य जो वहां पर नदी किनारे कर देखकर आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका दिमाग सब कुछ देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाद में उसको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था सुबह होते ही, और तुरंत भिक्षु के लिए निकल जाता था और वह नदी के पास वाले लड़के के पास जाया करता था। वह लड़का पहले से ही वहां पर मौजूद रहता था। उनके साथ मिलकर लड़कियों को चुप चुप कर देखा था। अब शिष्य ऐसा रोज रोज करने लग गया था। अब उसे शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा किसी भी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वह आश्रम का काम भी ठीक से नहीं कर रहा था। न वह ठीक से खा पाता था, न वह ठीक से सो पाता था। उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा बार बार लड़कियों को देखने के लिए तरसता था। एक दिन ऐसा हुआ जब गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी आपके साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। आप और मैं एक साथ भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। तब शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा कि गुरु, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। बाद में गुरु जी ने शिष्य को कहा, ठीक है, तुम ही भिक्षा मांगने के लिए अकेले जाओ। बाद में वह तुरंत ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। सभी लोग उसे देखने के लिए इसके पीछे चिप चिप कर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने अपने शिष्य को नदी किनारे देखा तो उनका शिष्य एक लड़के के साथ अपराधी की तरह एक लड़के के साथ छिपा हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा है। बाद में गुरुजी अपने शिष्य के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उनका शिष्य क्या देख रहा है, वह सब कुछ गुरुजी देख रहा था। जब गुरुजी ने देखा तो शिष्य लड़कियों को चिपचिपी कर देख रहा था। तब गुरुजी ने शिष्य को कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने मालिक की आवाज सुनकर शिष्य डर जाता है और शिष्य के पसीने छूट जाते हैं। शिष्य ऐसे कांपने लगता है कि उसने कोई चोरी या कोई बड़ा अपराध किया हो। वहां शिष्य की हालत खराब हो जाती है और शिष्य कहीं भी नहीं बोल रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वह वहां से भाग जाता है। शिष्य के मुंह से कुछ ही टूटे फूटे शब्द बाहर निकल रहे थे। बाद में वह अपने गुरुजी से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। इससे हमें भी एक सीख मिलती है कि हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी और सच्ची संगति करना चाहिए, जिससे हम सच्ची और अच्छे रास्ते पर सफल करें।
हमारे जीवन को बर्बाद ना करें, अच्छी सोच से बने रहें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम में लौट आए और आश्रम के कार्यों पर फिर से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसे रास्ते को छोड़ दिया और वह अपने आश्रम के कामों में ध्यान लगाने लगा। लेकिन धीरे धीरे शिष्य के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा था। वह खाना भी कम खाता था। एक रात ऐसी थी जब गुरु शिष्य के पास आते हैं और उसे बोल कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। इस बात को सुनकर गुरु के चरणों में शिष्य झुक जाता है और रोने लगता है। रोटी ही उनके गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर मैं वादा करता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता है। बहुत कोशिश करता हूं कि अपने बुरे सारे विचार को भुला दूं, लेकिन मैं सोचकर भी ऐसा काम नहीं कर पाता। फिर गुरुजी ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ। बाद में गुरुजी शिष्य को बगीचे में लेकर गए। गुरुजी ने शिष्य को कहा, देखो यहां पर कुछ नाली बनी हुई है जहां से नदी का पानी इस पौधों तक आ रहा है और वह अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हां गुरुदेव, मैं इस नदी के बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी को उठाकर इस नाली में रख दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। बाद में थोड़ी देर बाद वह पानी उसे मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? यह तो पानी रुका नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उसे नाली में रख दिया। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद उन कक्कड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकलने लगा। फिर से गुरुजी ने शिष्य को कहा, यह क्या हुआ? फिर से पानी तो बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे कि मैं पानी को रोक दूंगा। बाद में शिष्य ने गुरुजी को कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को आपको रोक कर दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली में फिट कर दिया और पानी रुक गया था। बाद में शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोककर बताऊंगा। मैं पानी को रोककर बताया आपकी बात। गुरुजी, मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोलने लगे, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। क्या वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर जा रहा है? यह पानी ने अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा और फिर भी थोड़ी देर बाद ऐसा ही होगा। बाद में गुरुजी शिष्य को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े बड़े से पत्थर लेकर प्रयास कर रहे हो, पर इस बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और हमेशा यह टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरुजी से शिष्य ने बोला कि क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो मेरे मन से गंदे विचार को हमेशा के लिए हटा दूं और मेरे मन में गंदे विचार आए ही ना? गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले जाते हैं। शिष्य को कहा कि यह नदी का पानी इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। अगर हम यहीं से नदी का रास्ता बंद कर दें जहां से पानी बगीचे की तरफ जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हां गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे नाली में यहां से पानी बगीचे की तरफ जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हां गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे नाली में यहां से पानी बगीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य नदी तरफ से जाने वाले पानी को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर रास्ते को बंद कर देता है। गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यहाँ पानी बगीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, जब पानी बगीचे की तरफ जाएगा ही नहीं तो पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा? पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है। वहां पर कुछ पेड़ पौधे वैसे हैं जिनको रोज रोज पानी की जरूरत पड़ती है। पानी के बिना वह जिंदा नहीं रह सकते। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरुजी की बात सुनकर वापस से नदी से अब आने वाला पानी को खोल दिया। तब गुरुजी को प्रश्न किया कि हम यह नदी से आने वाला सभी अपनी बगीचा की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा गुरुजी? वहां पर जितने पेड़ पौधे हैं वह गल से नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर से गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है,
बस हमें हमेशा संतुलन ही बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस उदाहरण के आधार पर गुरुजी शिक्षक को ये समझाना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक संतुलन से ही चलता है। बाद में गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि तुम आम के बारे में नहीं सोचो तो सबसे पहले आपके मन में कौन सा चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि जब हम अपने गंदे विचार को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर लेते हैं। इसीलिए हमें उनका कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु शिष्य के पास गए और बोले कि बुरे लोगों की संगति के कारण ही हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, लेकिन कुछ नदी से अब आने वाला पानी को खोल दिया। तब गुरुजी को प्रश्न किया कि हम यह नदी से आने वाला सभी अपनी बगीचा की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा गुरुजी? वहां पर जितने पेड़ पौधे हैं वह गल से नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर से गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन ही बनाए। पानी पड़ रही होती है, उसे लड़कियों के पास पानी मांगता है। एक लड़की ने उसे पानी पिलाया। उसे सन्यासी शिष्य के छुए शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसने चेहरे पर मुस्कुराए आ गई थी। आपको यह कहानी में से कौन सी सीख मिली? जरूर से कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर से दोस्तों, यह स्टोरी में से आपको क्या सीखने को मिला? जरूर से एक बार कमेंट में गौतम बुद्ध लिखना ना भूले और सच्चे और अच्छे दोस्त लिखना ना भूले। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और रोजाना नया नया वीडियो देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।